रामपुर में ग्राम कोयला चाकू चौराहा के निकट नैनीताल रोड पर फिटनेस पॉइंट सेंटर पर पहुंचे हैं, जहां ऑल ओवर इंडिया की कारों की फ़िटनेस होगी। यानी अब आपको अपनी कार की फ़िटनेस कराना है तो आपके लिए वीडियो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि बिना फिटनेस के अगर आप कार चलाएंगे तो ज़रूर कहीं कार्रवाई भी हो सकती है और कार आपकी सीज भी हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी एजाजी मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं कि फ़िटनेस पॉइंट सेंटर पर पहुँचे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया की कारों की यहाँ फ़िटनेस होगी। किस तरह की व्यवस्था है, क्या कहेंगे? सर, ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन है। यहाँ पर इंडिया की किसी भी कोने की गाड़ियाँ हो, और कार ही नहीं, चाहे उसका ट्रक हो, बस हो, ऑटो हो, 3 व्हीलर हो, सभी टाइप की गाड़ियों की हमारे यहाँ फिटनेस होगी। अभी फ़िलहाल केंद्र सरकार की नीति के तहत हम लोग कमर्शियल गाड़ियों की फ़िटनेस कर रहे हैं। आगे चल के भविष्य के अंदर में इसमें प्राइवेट गाड़ियों की भी फिटनेस होनी है। अभी भी अगर जो गाड़ियाँ एक्सटेंड करानी होती है, 15 साल पुरानी हो चुकी है, तो उसकी लाइफ हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। ये फिटनेस कहीं ना कहीं मशीनों के द्वारा होती है। हम लोग अलग अलग टेस्ट करते हैं जो केंद्र सरकार के मानक के तहत है। तो उसका स्पीड टेस्ट करना, उसका ब्रेक टेस्ट करना, उसका स्टीयरिंग टेस्ट करना, उसका सस्पेंशन टेस्ट करना, उसकी हेडलाइट टेस्ट करना, उसका हॉर्न टेस्ट करना, उसका ओटीजी चेक करना, ये सारे टेस्ट केंद्र सरकार की नीति के तहत बने हुए और हम लोग उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करते हैं। हम देख रहे हैं परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ये फिटनेस पॉइंट सेंटर है, क्या कहेंगे? जी, ये हमारे को जो दिया गया है, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा दिया गया है। ये नीति हमारे केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई हुई है। केंद्र परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी की बहुत बड़ी वो थी कि यार हम लोग रोड सेफ्टी के में एक पहल करें कि रोड पर जो गाड़ियाँ चल रही है उसको मशीनों से टेस्ट करें। विदेशों के अंदर में ये नीति बहुत पहले लागू हो चुकी थी। हमारे यहाँ हम लोग बड़ी देरी से आए, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। आज हमारे यहाँ भारत में लगभग सभी सिटीज़ के अंदर में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन बन रहे हैं और धीरे धीरे वो जो मैनुअल फिटनेस का तरीका था कि हम लोगों ने गाड़ी देखा और इवेलुएट करके मान लिया कि हाँ ये गाड़ी फिट है या अनफिट है, वो मानना हमने बंद कर दिया है। अब कहीं ना कहीं मशीनों के माध्यम से हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। बिना फिटनेस की जो गाड़ियाँ चलेंगी उन पर किस तरह की कार्रवाई है? सर, बिना फिटनेस की गाड़ियों के लिए ऑलरेडी बहुत सारी नीतियाँ हैं और उनको यहाँ तक कि सीज तक कर दिया जाता है। अगर कोई भी गाड़ी चलती हुई पाई जाती है तो उसको सीज कर दिया जाता है। उन पर भारी जुर्माना है। अभी भी अगर हमारे यहाँ पर फिटनेस के लिए आती है उसके ऊपर लेट पेनल्टी है कि अगर उसने 4 दिन या 5 दिन गैप किया तो 4 दिन का उसको पेनल्टी पे करना होता है किसी भी कारण में। तो वो कहीं ना कहीं गाड़ी वाले अवॉइड करते हैं कि नहीं, बिना फिटनेस के नहीं रहे, हम फिटनेस करा ही लें समय से। लोग ARTO कार्यालय भी जा सकते हैं या आपके यहाँ आए आप सीधे? सर, अभी मैनुअल फिटनेस बिल्कुल बंद हो जाएगी। फिलहाल मैनुअल फिटनेस चालू है। जैसे ही हमारे यहाँ पूरा चालू हो जाता है, मेरे ख्याल से 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। सोमवार से हम लोग चालू हो जाएंगे तो उसके बाद RTO ऑफिस से बंद हो जाएंगे फिटनेस। क्या प्रक्रिया है अगर कोई अपनी गाड़ी की फिटनेस कराना चाहे तो? सर, एक पोर्टल है, AFMS पोर्टल है, केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया। उसके तहत कोई भी आदमी अपने बुकिंग करा करके हमारे सेंटर पे आ सकता है, अपना वाहन लेकर आए और उसके वाहन को चेक किया जाएगा। चेक करने का उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। क्या एड्रेस है पूरा आपका? सर, हम लोग ग्राम कोयला पड़ता है, चाकू चौराहा और टोल टैक्स के बिल्कुल बीचों बीच जो नया बाईपास बना है, बाईपास के पॉइंट पर बना। क्या अपील करेंगे लोग? सर, मैं ये कहूँगा कि लोग अपनी गाड़ियों को पूरी तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट लें। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट की गाड़ी ना चलाएं। रोड सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम उसको अवॉइड करते हैं हमारे स्कूल वाहनों के लिए या उसके लिए, वो अगर हम उसको अवॉइड करेंगे तो वो रोड सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न बनता है। कल को हमें भी रोड पर चलना है, सपोज़ करिए कोई अनफिट गाड़ी हमारे कोई नुकसान दे, इसलिए किसी भी आदमी को रोड सेफ्टी, क्योंकि हम लोग एक डायग्नोसिस सेंटर हो गए, हम डायग्नोज करके बताते हैं आपकी गाड़ी में ये कमी है, इस कमी को पूरा कर लीजिए, दोबारा हमारे यहाँ करके फिटमेंट सर्टिफिकेट कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि वाहन को चालक को पता ही नहीं होता, कमर्शियल गाड़ियों के केस में जैसे आप देखेंगे माइनिंग वगैरह में जो गाड़ी चलती है उनको पता ही नहीं होता कि हमारी गाड़ी में क्या कमी है, क्या खामी है। दिन रात चलते रहते हैं वो। तो जब उन लोगों को पता नहीं लगेगा, हमारे यहाँ जब फिटनेस के लिए आएंगे हम उनको बताएंगे कि आपकी गाड़ी में ब्रेक कमज़ोर हो गए हैं तो अपना ब्रेक का काम कराएंगे। हम जब उनको बताएंगे आपका स्टीयरिंग पूरा काम नहीं कर रहा तो अपना काम मशीन से उसका काम करा के लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं रोड पर चलेंगे तो उससे सेफ्टी आएगी। तो हादसों में भी कंट्रोल। जी बिल्कुल। बहुत यही कारण है कि रोड सेफ्टी के सभी पॉइंट्स में सबसे ऊपर हमने ATS सेंटर को रखा गया है केंद्र सरकार द्वारा कि अगर ATS भारत में लागू हो जाता है, जितनी जल्दी लागू हो जाए, रोड सेफ्टी में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और रोड के एक्सीडेंट में कमी आएगी। तो अब आप भी अगर अपने वाहन का फिटनेस कराना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार आइएगा। रामपुर से जिशान खान।